बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं अदानी समूह को लेकर के। अदानी समूह में आज शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। आपका भी अगर अदानी समूह पे ऊपर कोई सवाल है तो अभी तुरंत भेज दें, क्योंकि अब थोड़ी सी चर्चा जो है वो हम अदानी समूह पे करने जा रहे हैं कि अदानी समूह में इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए। आज जरा एक एक करके जरा शेयर ले आइए स्क्रीन पर। क्या शानदार तेज़ी है अदानी पोर्ट जैसे शेयर में। आज हम देख रहे हैं 5-6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें, यहाँ पर काफ़ी शानदार तेज़ी है। अदानी पोर्ट अभी भी 5.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस में हम देख रहे हैं करीब 2% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। ये तमाम शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा पहले तो रीज़न देख लेते हैं कि आखिर में वजह क्या है अदानी समूह में आ जाई इस तेज़ी की। तो जरा ग्राफिक्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। दरअसल आज अदानी समूह को लेकर के बहुत सारी डेवलपमेंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन समूह ने सेबी के पास इन तमाम आरोपों को जो सेबी की तरफ से लगाए गए थे उनको सेटल करने के लिए अर्जी दी हुई है। समूह पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर होल्डिंग में गड़बड़ी के आरोप सेबी की तरफ से लगाए गए थे, और उसके बाद से जो है आपको बता दें कि अदानी पोर्ट, अदानी एनर्जी, अदानी पावर पर ये आरोप जो है वो सेबी की तरफ से लगाए गए थे। और 2020 में जो है समूह ने न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग, जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए, उस नियम का उल्लंघन किया, ऐसा आरोप था सेबी की तरफ से। तब जो है 2500 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है वो सेबी की तरफ से कहा गया था कि आपको देनी होगी। उसके बाद से मामला चल रहा था, लेकिन अब जो बाकी आरोप सामने निकल करके आए हैं अमेरिका के और तमाम जगहों के, तो उसके बाद से अदानी समूह की तरफ से ये पेशकश की गई है सेबी के पास कि वो इस मामले को लेकर के सेटलमेंट चाहते हैं। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आई, अब ने देखा अदानी समूह के शेयरों में काफ़ी तेज़ जो है आज जो है रिकवरी, काफ़ी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से भी लगातार जो है, जब से क्लैरिफिकेशन अमेरिका में जो आरोप लगे थे उस पर कंपनी की तरफ से दिया गया, उसके बाद से लगातार रिकवरी के मोड में ये यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही। लेकिन आज अदानी पोर्ट में सबसे शानदार रैली देखने को मिली और इसने इंट्राडे में 1309 का लेवल पार करते हुए ये शेयर करता हुआ दिखाई दिया। एक एक करके जरा कुछ एक महत्वपूर्ण कंपनियों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अदानी पोर्ट को लेकर के ही। मैम, आज इसने 1300 का लेवल क्रॉस किया है। बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं अदानी पोर्ट को लेकर के। आपका मानना क्या है अदानी समूह को लेकर के? इस खबर के क्या कुछ मायने हैं, अगर आप इस खबर पे कमेंट करना चाहें। अदरवाइज अदानी पोर्ट से शुरुआत करना चाहेंगे। अदानी पोर्ट को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, ये खबर एक राहत की खबर अभी हाल फिलहाल में तो लगती है, और मार्केट भी उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। अदानी पोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि आगे भी इसमें ऊपर थोड़ा और मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसमें 1350, 1360 के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। लिया हुआ है तो होल्ड करें, नई खरीदारी ना करें। खबरों से बहुत ज्यादा सेंसिटिव ये स्टॉक है, और फिर अगर कोई भी खबर ऊपर नीचे आती है तो स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। इसलिए नई खरीदारी ऑन द सेफर साइड मैं अभी रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन लिया है तो होल्ड करने की बिल्कुल यहाँ पे कोशिश की जा सकती है स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉप लॉस जो पोजीशन में आ रहा है वो अभी तो 1180 का आ रहा है, तो 1180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ऊपर में एक बार 1350 तक जाने की कोशिश ये करेगा, लेकिन अगर 1350 तक ये निकला तो फिर मुझे लगता है कि और भी अच्छी तेजी होगी, जो इसे फर्दर 1425 तक भी ले जा सकती है। पहला पहला लेवल है 1350। 1350 क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद से 1400 का लेवल बताया आपने मैम, कितना बताया? 1410, 1425। 1410, 1425 तक के लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। चलिए, ये बात तो रही अदानी पोर्ट की। अदानी पोर्ट के बाद जरा अदानी ग्रीन की बात कर लेते हैं। शंभू सिंह गौर जी का सवाल आया, कह रहे हैं आस्था मैडम को नमस्कार, विपुल सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। अदानी ग्रीन के 20 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी 1700 रुपये की इनकी खरीद है, और अभी ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अदानी ग्रीन में भी आज अगर हम देखें तो थोड़ा सा दबाव ज़रूर देखने को मिल रहा है। करीब 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है। 1318, 1319 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है, 1700 की खरीद है मैम। तो इनकी खरीद तक पहुँचने के लिए तो बहुत ही तेज़ी के साथ बहुत ही ऊपर जाना पड़ेगा। क्या सलाह रहेगी अदानी ग्रीन पे? अभी तो काफ़ी लॉस में है ये। देखिए, 1700 तक पहुंचने के लिए बीच में काफी सारे हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, यानी कि रेजिस्टेंसेस। तो वो जो लेवल्स आते हैं, एक 1400 पे आएगा, फिर एक 1500 पे, और ये 1560 तक भी जा सकता है। तो हाल फिलहाल में मुझे जो चाल लग रही है वो 1550 तक की लग रही है। इनकी खरीदारी 1700 की है, तो ऐसा नहीं है कि वो लेवल नहीं आएगा। अगर न्यूज फ्लो कंटिन्यूसली पॉजिटिव होता गया, कंपनी के और मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव स्टेप लेते गए वो लोग, तो और भी यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। पर अभी इमीडिएटली ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं
तो होल्ड ही करेंगे। टारगेट इसमें मैं इनिशियली तो अभी 1500 तक देती हूँ, 1490 से 1500 के टारगेट, और स्टॉप लॉस रखना है पोजीशन में अभी हाल फिलहाल में। वो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो तकरीबन 1200 के जोन में है। तो 1200 के स्टॉप लॉस के साथ 1500 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है। ठीक। मैम, इसकी जो समूह ग्रुप कंपनी है अदानी इंटरप्राइजेज, बहुत लोग जो है फंडामेंटली इस पर काफ़ी बुलिश रहते हैं कि समूह की ये लीड कंपनी है। आप कैसे देख रही हैं? आज 2.25% की तेज़ी, 2512 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर भी जिन लोगों की होल्डिंग है उन्हें क्या करना चाहिए, और क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है अदानी इंटरप्राइजेज में? पिछले थोड़ा सा दबाव, काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिला। पिछले 5 कारोबारी सत्र में 14-15% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। देखिए, इस काउंटर पे मुझे लगता है कि एक बार जो तेजी आएगी वो फर्दर इसको ड्राइव कर सकती है 2710, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे 2800 तक के। तो वहां तक जाने की कोशिश करेगा ये काउंटर, लेकिन इसमें भी एक दायरेमंद कारोबार होता हुआ नजर आएगा, और दायरा बना हुआ है, दायरा काफी बड़ा बना हुआ है 2000 से 2900 का। तो वो एक बड़े दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन मुझे लगता है इनिशियली 2700 और उसके बाद 2800 के स्तर दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। होल्ड करने की सलाह है। मैं अभी किसी भी काउंटर में नई एंट्री लेने की सलाह नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये न्यूज बेस्ड ज्यादा है। तो इसीलिए अभी इसमें नई एंट्री ना करें, लिया हुआ है तो बने रहे। स्टॉप लॉस इस काउंटर पे रखना रहेगा तकरीबन मेरे हिसाब से 2350 का। इस समूह की जो जो हाल की एक्विजिशन है अंबुजा सीमेंट, उसमें आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है मैम। ये 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ 568 का लेवल देखने को मिल रहा है। और आज यहाँ पर जो है कुछ एक मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इस कंपनी पर पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है। 710 का टारगेट दिया गया है, और भी कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यूएशन अब आकर्षक होती हुई दिखाई दे रही है। क्या चार्ट्स पर ये परिलक्षित हो रहा है, और आपको ये शेयर इस रिकवरी में कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है? अभी 568 का लेवल है अंबुजा सीमेंट पे, 700 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चार्ट्स पे यहाँ पोजीशन बनी हुई है, डेली चार्ट बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार हायर 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 लोज की फॉर्मेशन है। एटलीस्ट कंसेक्यूटिव लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन अगर आज का मिला ले, तो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से कंसेक्यूटिवली हायर 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 लोज का फॉर्मेशन है, जो कि एक पॉजिटिव फॉर्मेशन ऑन चार्ट्स माना जाता है। उसके बिना पे मुझे लगता है कि एक बार कोशिश करेगा ये काउंटर 585 तक जाने की। छोटे लेवल्स में दे रही हूँ, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि एक बार ये 585 का रेसिस्टेंस अगर तोड़ दिया तो 615 640 तक के लेवल भी दिखा सकता है। अगेन, क्योंकि काउंटर ग्रुप से रिलेटेड ही है, तो होल्ड ही करने की यहाँ पे मैं सलाह दूंगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 529 के आसपास आता है। तो फिलहाल के लिए ये सलाह यहाँ पर अंबुजा सीमेंट पे। एक शेयर और ले लेते हैं इस कंपनी का। हालांकि कंपनी समूह में बहुत सारी कंपनियां हैं। अदानी विल्मर, अदानी विल्मर पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। 314 के आसपास चल रहा है, 1.5% आज जो है ऊपर ये शेयर है। हायर लेवल पे जो लोग फंसे हुए हैं, क्या उनको वो लेवल मिल पाएंगे, या फिर कहाँ पे उनको एग्जिट करना चाहिए? पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें तो 15% का निगेटिव रिटर्न, पूरे साल भर में 9% का निगेटिव रिटर्न रहा है यहाँ पर। क्या करना चाहिए मैम अदानी वेलमर में? देखिए, इसमें जो इनके 3 सेगमेंट है, फूड है, एफएमसीजी है, एडिबल ऑयल है, सब में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बांग्लादेश में जो एक इंस्टेबिलिटी हुई है वो इस कंपनी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है, और दूसरी तरफ जो फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन है उसकी वजह से इनके मार्जिन इम्पैक्ट हुए हैं। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से फंडामेंटल्स अभी इतने बढ़िया नहीं लग रहे इस काउंटर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काउंटर भी एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। 380 नीचे में, ऊपर में 335, माफ कीजिए 280 नीचे में और ऊपर में 335। तो ये इस दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा। होल्ड ही करें इसको 285 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें 335 का पहला, लेकिन वो ब्रेक हुआ तो 350 का दूसरा टारगेट भी रखा जा सकता है। पर नई जी। बाइंग ना करने की दिक्कत फंडामेंटल्स में भी अभी आ रही है। हम्म तो ये राय फिलहाल अदानी वेलमर पे निकल करके आती है। मैम, चलते चलते एक आखिरी टिप्पणी आपकी अदानी समूह को लेकर के, क्या रहेगी आपकी? अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, जो लोग रोज़ खबरें पढ़ रहे हैं?
देखिए, रणनीति बिल्कुल क्लियर है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में नई पोजीशंस अभी ना लें, क्योंकि जो भी न्यूज़ फ्लो आता है उससे बहुत बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं, और सेफ साइड प्ले करना है तो नई खरीदारी ना करें। लेकिन लिया हुआ है तो आज जो भी हमने यहाँ पे डिस्कशंस किए उसमें मैंने स्टॉप लॉस लेवल्स दिए हैं, उनको फॉलो करते हुए ही अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। नई खरीदारी के लिए अभी थोड़ा और हम वेट एंड वॉच करते हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है उसके बाद देखेंगे। अभी रुकने की सलाह रहेगी नहीं खरीदारी। ठीक है, चलिए, तो ये अदानी समूह के ऊपर जो है ओवरऑल राय निकल करके आती हुई